मंगलमूर्ति मोरया। सभी को सादर प्रणाम। आज जी। स्वाध्याय एवं चिंतन का चिंतन क्रम 305वां दिन है और आज का उद्बोधन आदरणीय श्री GM अग्रवाल जी देंगे। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपना उद्बोधन स्टार्ट करें। चलिए, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय। तो सभी को बहुत प्रेम व सम्मान से मेरा नमन, मेरा प्रणाम। सभी देवी देवताओं को, महागणपति को और सभी प्रबुद्ध श्रोताओं की कृपा का आवाहन करते हुए ये रुद्रम की चमत्कारिक शक्तियों का आज चौथा सत्र है, जिसमें कि मैं प्रायः एक या दो चैप्टर लेकर के उनके मंत्रों को, उसकी व्याख्या करने का प्रयास करता हूं। देखिए, ये जो अभी लेप साहब कह रहे थे कि ये सबसे बड़ा सौभाग्य तो मेरा है कि मुझे इस बहाने कुछ तैयारी करने का अवसर मिलता है, कुछ भगवत चर्चा करने का अवसर मिल जाता है, कुछ मेरी वाणी से या मेरे हृदय में कुछ ऐसे भाव उदय। तो ये मैं कह रहा था कि ये जो अवसर होते हैं चर्चा के, ये बड़े सौभाग्य से बोलने वाले के लिए भी है और सुनने वाले के लिए। और कोई ईश्वरीय शक्ति, कोई ब्रह्मांडीय शक्ति जब इसमें सहायता करती है, तभी इस प्रकार की चर्चा, इस तरह की वार्ताएं सफल हो पाती। तो पूर्व की तरह के मैं महागणपति के, महागणेश जी के मंत्र के साथ सत्र का प्रारंभ करना चाहूंगा कि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनाम् उपम श्रवस्तिवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम महागणाधिपते नमः। और अपने अपने गुरु का मन में ध्यान करते हुए, गुरु की कृपा बहुत आवश्यक है। तो मन नाथास्य जगन्नाथो मद गुरुस्य जगत गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करते हुए आज की जो वार्ता का विषय है वो श्री रुद्रम की चमत्कारिक शक्तियां। रुद्रम जो है, रुद्रम जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को अनुरोध किया था और ये रेफरेंस दिया था कि रुद्रम जो है ये यजुर्वेद के मंत्र हैं। वेद की जो 4 वेद है उसमें कृष्ण यजुर्वेद, उसकी भी शाखाएं, अलग अलग शाखाएं हैं। तो उसमें कृष्ण यजुर्वेद की 33वें संहिता से ये रुद्रम का पाठ लिया गया है। और इस संहिता में कुल 7 कांड है, जिसके मिडिल कांड में यानी चौथे कांड का ये जो है रुद्रम का समावेश किया गया है। और रुद्रम के चौथे कांड के जो सब चैप्टर्स हैं उसमें 5वें चैप्टर में नमकम नाम से, इससे बार बार भगवान रुद्र के लिए नमा नमा शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसको नमकम बोलते हैं। और 7वें जो सब चैप्टर है उसमें बार बार चमा चमा बोला जाता है, यानी और ये हमको प्रदान करें भगवान, ये हमको प्रदान करें, इसलिए उसको सब चैप्टर को चमकम शब्द के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों को जब संयुक्त रूप से पढ़ा जाता है तो वो श्री रुद्रम कहलाता है, या सतरुद्रीय कहलाता है, या रुद्रोपनिषद कहलाता है, कई उसके नाम है। और जब आप रुद्राभिषेक कराते हैं, जब आपने अपने घरों में रुद्राभिषेक कराया होगा, तो इस रुद्रम के मंत्रों का पाठ जो है वो अनिवार्य रूप से होता है। कभी आप रुद्राभिषेक कराएंगे तब आप देखेंगे जो मैं मंत्र बोलता हूं यहाँ पर और जिसकी व्याख्या करने का प्रयास करता हूं, वो मंत्र उसमें कुछ अनुवाकों के, सभी के तो नहीं, कुछ अनुवाकों के मंत्र उसमें पढ़े जाते हैं। तो हम कोई भी चर्चा करते हैं, कुछ करते हैं, तो सबसे पहले मानवीय जो है स्वभाव ये होता है कि वो ये जानना चाहता है कि भाई हम ये कार्य कर रहे हैं तो इससे मुझे क्या फायदा, क्या होगा। तो देखिए, एक तो जो है भगवत गुणों की चर्चा करने से आपकी आध्यात्मिक शक्ति में तो वृद्धि होती ही है। जो जीवन का मूल उद्देश्य है, भगवान से जुड़ना, अपने आप से जुड़ना, अपनी आत्मा से जुड़ना, उसकी प्राप्ति तो होती ही है। और दूसरे भौतिक सांसारिक जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सबके प्राप्ति में भी ये सहायक होते हैं।
आपके रोगों के निवारण में, आपकी समस्याओं के निवारण में, आपको पुत्र, धन, ऐश्वर्य, संपत्ति इनके प्राप्त करने के साधन में। तो इन सभी कार्यों में रुद्रम अपनी एक महती भूमिका अपनाता है। जैसे मैंने कहा कि जहां भी रुद्रम का पाठ होता है उस स्थान पर उसके सुनने वालों की सभी समस्याओं का निदान होना प्रारंभ हो जाता है, सुनने मात्र से। द वेरी नेक्स्ट मोमेंट ये अपना प्रभाव दिखाने लगता है। रुद्रम की बहुत महिमा शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में दी गई है, उसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं यहां पर। और हर समस्या का समाधान रुद्रम के माध्यम से आपको मिल सकता है। कहा गया है कि ये पारस पत्थर है कि आपको जिसको भी छुएगा उसको स्वर्णिम बना देगा। ये एक तरह से कामधेनु का है, जो भी इससे मांगेंगे वो देगी। ये चिंतामणि है जो आपकी सभी चिंताओं का निराकरण करने के लिए सक्षम है। ये त्रिविध तापों का समन करने वाला मंत्र है। किसी भी प्रकार के आपके आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक जितने प्रकार के 3 प्रकार के जो ताप बताए गए हैं उन सभी को ये समाप्त करने वाले मंत्र हैं। और इसके अलावा क्या है, सभी प्रकार के वैभव, सुख, ऐश्वर्य, समृद्धि, शांति, प्रगति, सम्मान, अनुग्रह इनको प्राप्त कराने वाले। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके बॉडी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ये परिवर्तित कर, जैसे ही मंत्रों का जप होता है, मंत्रों का श्रवण होता है, मंत्रों का पाठ होता है, आपके बॉडी के मॉलिक्यूल्स जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू हो जाता है, कोहेरेंस शुरू हो जाता है, उसमें आपकी चेतना जागृत होने लगती है। तो आप इन मंत्रों को, भले ही साधारण शब्दों में ये मंत्र दिखाई पड़ रहे हो, लेकिन इनका प्रभाव, इनका असर, इनका एक महान असर पैदा करने वाले मंत्र है। आप इसको विश्वास से इसको ग्रहण करिए और जितना भी आपसे कर सकते हैं। इससे वार्ता मैंने कहा था, अनुरोध किया था कि मंत्र, एक साहब ने कहा था कि मंत्र साहब काम पर आए तो क्या हो, मंत्र हम नहीं बोल पाते हैं उससे क्या होगा। आप YouTube में श्री रुद्रम का आप डालेंगे तो आप पूरा रुद्रम नमकम चमकम आ जाएगा। आप सुबह या शाम जब भी आपको टाइम मिले इन मंत्रों को केवल श्रवण करें, आपके घर के पूरा वातावरण, पूरे आपका चेतन और अचेतन वस्तुओं में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। ये मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। मैं रुद्रम का 30 वर्ष से सेवन कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि कितनी बड़ी से बड़ी समस्याओं का निदान इस रुद्रम के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ। तो शर्मा जी को मैंने मंत्र भी भेज दिए थे, पता नहीं वो आप लोगों तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे हैं। मैंने जो आज मंत्र में बोलने जा रहा हूँ उसको मैंने व्हाट्सएप इनके डाल दिया था, तो जिससे कि एक बार आप मंत्र सामने रहेंगे तो आपको सुनने में और समझने में आसानी रहती है उसमें। चलिए ऐसे तो मैं अभी 6वें अनुवाक के मंत्रों का पढ़ूंगा और एक एक शब्दों का उस पर विवेचन करूंगा, उसकी व्याख्या करूंगा। और जहां कहीं भी आपको समझ में न आए कोई चीज तो आप उसको नोट कर लीजिए और सत्र जब समाप्त होगा तो प्रश्नोत्तर काल में आप हमसे पूछ सकते हैं। देखिए ये जो 6वां अनुवाक है, इसके पठन से, इसके जप करने से, इसके सुनने से चल अचल संपत्ति की वृद्धि होती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में ये मंत्र बहुत सहायक है। किसी को पुत्र प्राप्त करने में कोई बाधा आ रही हो, किसी स्त्री का असमय गर्भपात हो जाता हो, संतान की रक्षा करने के लिए कोई चिंता रहती हो, उन सबके समस्याओं के निराकरण के लिए ये 6वें अनुवाक के मंत्र बहुत शक्तिशाली मंत्र। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा जो उसके भाष्यकार है, इसके जो टीकाकार है, जो हुए हैं शायर हैं और भी तमाम जो हुए हैं, उनका ही कहना। तो चलिए भगवान रुद्र के प्रति अपना श्रद्धा भाव जागृत करते हुए हम 6वें अनुवाक के 15 मंत्र हैं 6वें अनुवाक के, उन मंत्रों का हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च, पहला मंत्र। नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय। ज्येष्ठ किसको कहते हैं? ज्येष्ठ जो सीनियर होता है। और सीनियरिटी किसमें हो गई? अनुभव में हो, आपके विद्या में हो, ज्ञान में हो, आपके पराक्रम में हो, आपकी शक्तियों में हो, आपको कुछ देने की सामर्थ्य में हो, सभी में ज्येष्ठता हो, सीनियरिटी हो, आप श्रेष्ठता हो। श्रेष्ठता और ज्येष्ठता दोनों के स्वामी जो है भगवान रुद्र है, उनको प्रणाम। नमो नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च।
और देखिए रुद्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, रुद्र में ये नहीं कि सबसे जो शक्तिशाली है, जो अच्छी चीजें हैं उन्हीं में भगवान का वास है, उन्हीं में भगवान की कृपा है, जो बड़े हैं उनमें भी है और जो छोटे हैं उनमें भी है। तो इसी के साथ कहा गया है कि नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च, और कनिष्ठ किसको कहते हैं, जो जूनियर होता है, जो गुणों में, आयु में, अनुभव में जो कमतर होता है, जिसको कम होता है, उसमें भी भगवान रुद्र का वास। तो आप ये मत समझिए कि कोई बहुत सीनियर है, कोई को अनुभवी है, वही रुद्र का रूप है। जो कम जो है, जो कम रूप वाले हैं, कम शक्तिशाली हैं, कम आयु वाले हैं, कम गुण वाले हैं, वो भी भगवान का रूप है, उनको भी नमन हम करते हैं। दूसरा मंत्र क्या है, नमः पूर्वजाय च परजाय च। बहुत सिंपल मंत्र है। देखिए कोई ऐसे, देखिए वेदों के मंत्र जो है लोग इसलिए नहीं उसको पढ़ना चाहते हैं कि साहब बड़े क्लिष्ट होंगे, कैसे उच्चारण करेंगे, कैसे क्या करेंगे। वेदों के मंत्रों में स्वर की मात्रा भी लगाई जाती है, आपने देखा होगा वेद के मंत्रों में खड़ी रेखा, नीचे अंडरलाइन, 2 लाइन कभी कभी होती हैं। तो मैंने खास तौर से इन मंत्रों को जब लिया है तो इसके स्वर चिन्हों को हटा करके लिया गया, क्योंकि देखिए स्वर चिन्हों का पठन पाठन अब करीब करीब प्रचलन में नहीं रहा है, जब उसका महत्व अलग है। मैंने जो पुस्तक लिखी है उसमें लिखा है, अपनी में पुस्तक में लिखा है। तो लेकिन यहाँ सरलता के लिए और लोगों की समझ के लिए बिल्कुल सिंपल भाषा में उसको हमने लिखने का प्रयास किया। पूर्वजाय कहते हैं जो पूर्वस्मिन् निकाले जायते, जो पूर्व काल से ही जायते माने उत्पन्न हुए हैं, जो प्रकट हुए हैं। उत्पन्न, भगवान कभी उत्पन्न नहीं होता है, भगवान तो प्रकट होता है, वो तो पहले से ही है। तो सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व ही जिसका प्रादुर्भाव हुआ हो, जो जिसका एग्जिस्टेंस हो, वो भगवान रुद्र के रूप में। कभी जब कोई सृष्टि का जो है रचना भी नहीं थी, हिरण्यगर्भ के रूप में सृष्टि रहती थी, पूरी सृष्टि एक जो है एक अंडे में समाई हुई थी, इसको हिरण्यगर्भ बोलते हैं आप। तो उस रूप में भगवान रुद्र थे, उसमें उनको नमस्कार किया गया है। और नमा चा पराय जा, चा पराय जा मतलब कि अपराजाय, सृष्टि के अंत में जब सृष्टि समाप्त हो जाती है, जब कोई भी शेष नहीं रहता है, उस समय भी भगवान रुद्र का अस्तित्व रहता है। ऐसे भगवान रुद्र को नमस्कार किया गया सृष्टि के अंत काल के रूप में। देखिए ऐसा है कि क्वांटम थ्योरी के हिसाब से कोई भी चीज अनिश्चित है। थ्योरी ऑफ कहा गया है उसमें अनसर्टेनिटी, क्वांटम प्रिंसिपल का एक सिद्धांत है फिजिक्स में, क्वांटम थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी। कोई भी चीज सर्टेनिटी से आप नहीं कह सकते कि क्या चीज सर्टेन है, क्या चीज सर्टेन नहीं है। इसी तरह जो सृष्टि का उदय और अंत है उसके बारे में केवल भगवान ही जानता है और दूसरा कोई नहीं जान सकता है। फिर तीसरा मंत्र क्या है, नमो मध्यमाय चा पगलव्याय चा। मध्यमाय माने मध्यम, युवा, परिपक्व जो हो। तो सृष्टि का प्रारंभ और सृष्टि के अंत में की बातें तो गूढ़ रहती हैं, वो तो हिरण्यगर्भ में छिपी रहती हैं। जो उसका मध्यम भाग होता है वही सृष्टि का, जो जिस समय हम लोग अभी समय सृष्टि का जो भाग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग जी रहे हैं, जिसमें जीवन यापन कर रहे हैं, ये मध्यम भाग है। तो इसमें ही हम लोग जो है इसमें सृष्टि की रचनाओं का, भगवान के रूपों का श्रवण और अनुभव कर पाते हैं। और चा पगलव्याय चा, प्रगल्भ कहते हैं चतुर को और बुद्धिमान को, और अपगलव्याय माने जो चतुर नहीं है, जो बुद्धिमान नहीं है। तो मध्यम आयु वर्ग वाले चूंकि श्रेष्ठ होते हैं, उनमें अनुभव भी होता है, शक्ति भी होती है, ऊर्जा भी होती है उनमें, तो उनको बुद्धिमान भी माना गया है, चतुर माना गया है। और दूसरा इसका अपोजिट बताया गया है कि अपगलव्याय माने जो चतुर नहीं है, जो उतने बुद्धिमान नहीं है, उन लोगों में ये भगवान रुद्र का वास है, उन रूपों में ये भगवान रुद्र को हम प्राप्त करते हैं। देखिए आप अपने अनुभव से या अपने ज्ञान से किसी के बारे में एक बार में अनुमान नहीं लगा सकते। किसी का क्या कैरेक्टर है, किसी की क्या पर्सनालिटी है, वो कई बार के अनुभव से आपने देखा होगा, जान पाते हैं। तो एक शेर है इसमें कि हर आदमी में रहते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में रहते हैं 10-20 आदमी, और जिसको भी देखना हो तो कई बार देखना। तो इसी तरह से भगवान को समझने के लिए आप सोचें कि एक बार में उसका
हम सब पूरा रहस्य जान लेंगे तो ये बड़ा मुश्किल है। कई बार इसको देखना पड़ेगा, कई बार श्रवण करना पड़ेगा, कई बार समझना पड़ेगा, और हर बार आपको उनका नया रूप प्रकट होकर के आएगा। हम लोग गीता पढ़ते हैं या और भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, कोई पढ़ते हैं, तो हर बार एक नई समझ में आती है, एक नई सोच आती है। इसी तरह से हम लोग जो अपना टैक्सेशन में जो भी लोग रहे अधिकारी ग्रुप में, हर सेक्शन में लॉ के हर सेक्शन में एडवोकेट रहे, हर सेक्शन में कोई नई चीज निकल के आती थी, जितने बार इंटरप्रिटेशन करिए नई चीज समझ में आती थी। तो ईश्वरीय शक्तियों में भी आप उसका सेवन करके उनको समझने का प्रयास करते रहिए, तो आपको नई नई चेतनाएं, नई नई अनुभव आपको प्राप्त होते रहे। अगला मंत्र लेते हैं कि नमो जगन्याय चा बुद्ध्याय चा। देखिए इसमें जो है रुद्र के मंत्रों में इतनी विविधता, इतनी विविध प्रकार के रूपों का वर्णन किया गया है कि रुद्र कहाँ नहीं है, उसकी शक्तियां कहाँ नहीं है, हर चीज में वो है। उसी को विवेचन करते हुए लिखते हैं नमो जगन्याय च बुद्ध्याय च। जगन्याय कहते हैं पृष्ठभाग को, शरीर के पृष्ठभाग को, जगने पश्चात भूगे जगन्याय। जैसे तो शरीर के पृष्ठभाग में, जहां से पृष्ठभाग से, जैसे जो जानवर, गाय, बैल, बकरी का जो जन्म होता है पृष्ठभाग से पैदा होता है, तो उस रूप में भगवान रुद्र को प्रणाम किया जा रहा है। और नमो बुद्ध्याय चा, बुद्ध कहते हैं जड़ों को, जड़ जो जैसे गर्भ करती है, तो कुछ चीजों का उदय क्या होता है, जड़ से होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जड़ फोड़ करके पेड़ पौधे हैं और इस तरह के जो है वो उत्पन्न होते हैं, वो जड़ से निकल के पैदा होते हैं। तो भगवान की जो सृष्टि है वो 4 प्रकार की है। कैसे कैसे है? एक तो जरायुज है, योनि से पैदा होने वाली सृष्टि है। दूसरा अंडज है, जो अंडे से फूट करके निकलती है। तीसरा स्वेदज है, जो पसीने आदि से, जैसे मच्छर, मक्खी, बैक्टीरिया आदि निकलते हैं, वो स्वेदज कहलाती है। और उद्भिज जो है वो जमीन को फोड़ करके निकलने वाली सृष्टि है। कुछ जैसे आपकी सब्जियां भी निकलती हैं, जमीन को फोड़ करके मिट्टी से निकलती हैं, कुछ पेड़ पौधे निकलते हैं। तो ईश्वरी जो 4 शक्तियां, उसमें 2 का वर्णन यहाँ किया गया है कि नमो जगन्याय चा बुद्ध्याय चा। इस रूप में भगवान रुद्र को हमारा प्रणाम है, हमारा नमन है। अगला मंत्र है कि नमः शोभाय चा पित्सर्याय चा। शोभाय का मतलब, शोभ्याय मतलब सा उभय, मतलब जहां पर दोनों चीजें हो, उभ माने उभय, 2 प्रकार की चीजें हो। जैसे कौन सी 2 प्रकार की? पापपूर्ण, अच्छाई, बुराई, इस तरह की विरोधाभासी चीजें दोनों होती हैं। तो ये संसार जो है विरोधी तत्वों से भरा पड़ा है। यहाँ पाप भी है, पुण्य भी है, अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी हैं। तो इस तरह से इस मृत्यु लोक में जहाँ पे पाप पुण्य इस तरह के दोनों चीजें हैं, उसमें अप्रसर्याय, उसमें भी विराजमान रहता है। ऐसा नहीं कि ईश्वर स्वर्ग में ही विराजमान रहता है, वहीं बैठा रहता है। ईश्वर तो यहाँ मृतलोक में भी है, कण कण में भी है। और नमा प्रसर्याय चा, प्रसर्याय का मतलब क्या हुआ? प्रहत माने विरुद्ध है, और सर्याय माने गतिमान। किसके विरुद्ध गतिमान है? ये पूरा जो ब्रह्मांड है, जिसमें आपके आकाशीय पिंड है, आपकी आकाश गंगा है, नक्षत्र है, ग्रह है, तारे हैं, और जो अपनी विशेष गति से, एक विशेष गति से, बहुत तीव्र गति से पूरे जो है ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे हैं एक दूसरे का, तो उनके विरुद्ध जो है ये ईश्वरीय शक्ति जो है, भगवान रुद्र जो है उसको भ्रमण करता है, उसको प्रसर्याय होते हैं। ऐसे भगवान को, रुद्र को प्रणाम करते हैं, उसको नमन करते हैं, जो इन आकाशीय पिंडों के विरुद्ध जो है गति करने वाला है। फिर अगला मंत्र कहते हैं कि नमो याम्याय चा क्षेम्याय चा। देखिए याम्याय मतलब यम। यम से जानते हैं कि जैसे पतंजलि के योग सूत्र में, अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग बताए गए हैं। तो उसमें यम क्या है? जो नियंत्रण करने वाली शक्तियां हैं, जिससे आपकी इंद्रियां और तमाम चीजें नियंत्रण होती है, उस रूप में भगवान रुद्र का नमन किया गया है यहाँ पर। और यम कहते हैं, यम क्या करता है काम? आत्माओं पर नियंत्रण करता है। आपको व्रत के बाद आपकी आत्माओं का यथास्थान ले जाने का कार्य यम करता है। तो आत्माओं का नियंत्रण करने वाला जो है वो भगवान रुद्र है,
उस रूप में और आपके नियंत्रण करने वाली जितनी शक्तियां हैं उसका भी नियंत्रण करता जो है भगवान रुद्र, उसको प्रणाम किया गया है। और क्षेम्याय चाह, क्षेम कहते हैं कुशल क्षेम, सुरक्षा है, शांति है, कुशल क्षेम जो है इनको देने वाला भगवान रुद्र है, उसको प्रणाम किया गया है। कि देखिए गीता में भी कहा गया है, गीता के अध्याय 9 के 22वें श्लोक में कहा गया है कि तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं महाम्यहम्। जो जीवन के अंतिम समय तक रोज हमारे मन में हमारा ध्यान करता, भगवान कृष्ण कहते हैं, उसको अपनी कुशल क्षेम करने की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसकी कुशल क्षेम की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दो, उसकी सुरक्षा, उसकी सुख शांति सभी। तो वही भाव यहाँ पर इस मंत्र में भी है कि नमो याम्याय च क्षेम्याय च, आपके कुशल क्षेम की रक्षा करने वाले उस भगवान को प्रणाम करते हैं। तो इस मंत्र का एक लाभ और है कि जीवन के अंतिम समय में अगर आपको यम के भय से बचने का कोई उपाय, कोई मंत्र ढूंढना है तो ये मंत्र बहुत ही पावरफुल है कि नमो याम्याय च क्षेम्याय च। यम के रूप में जो आप हैं और हमारी कुशल क्षेम को की रक्षा करने वाले हैं, ऐसे भगवान को मैं ध्यान करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। अगला मंत्र है नम उर्वर्याय च खल्याय च। देखिए भगवान को जो है हर चीज में तराशने का प्रयास किया गया है इस केशवदुर्वेद के मंत्रों के माध्यम से। उर्वर्याय कहते हैं जो उपजाऊ जमीन होती है, जो फर्टाइल लैंड होती है, उसमें भी, उस फर्टाइल लैंड में भी भगवान रुद्र का निवास है। और नमा खल्याय चा, खल्याय कहते हैं खलिहानों में, जहां पे गेहूं के दाने वगैरह और फल फसलें उपजे जो है जहां पर स्टोर की जाती हैं, उस खलिहान में रखी जाती हैं, उसमें भी भगवान का निवास होता है। तो इस तरह से कि नम उर्वर्याय च खल्याय च। इस मंत्र का एक और प्रभाव ये है, लाभ ये है कि इस मंत्र का जहां पर पाठ पठन पाठन गायन या होता है, वहां पर खेतों की उर्वरा शक्ति अपने आप बढ़ने लगती है। तो किसानों को और जो कृषि का कार्य करते हैं उनके लिए भी यह मंत्र बड़ा कारगर है कि नमो उर्वर्याय च खल्याय च मंत्र का मनन करने से, पठन पाठन करने से उनकी भूमि उपजाऊ बनी रहती है, उनके खलिहान हरे भरे रहते हैं, परिपूर्ण रहते हैं, उनको कभी अन्न की कमी नहीं रहती। अगला मंत्र है कि नमो वन्याय च कच्छाय च। अब देखिए वन के रूप में, अब यहाँ पे वन के रूप में, वन में जो पेड़ पौधे हैं उनके रूप में भगवान रुद्र को याद किया गया है, उनको प्रणाम किया गया है। तो वृक्ष के रूप में, वन के रूप में रहने वाले भगवान रुद्र को प्रणाम है। आपने देखा होगा कि हम लोग पीपल की, बरगद की, आंवले की तमाम अवसरों पर ऐसे तमाम हमारे यहाँ पर्व होते हैं जहां पर कभी पीपल की पेड़ की पूजा हो रही है, कभी बरगद बरगदाई अमावस हो रही है, कभी आंवले की पूजा कर रहे हैं। और हम जब हवन करते हैं तब भी नवग्रह समिधा लाते हैं, अलग अलग ग्रहों के पेड़ होते हैं जो हम लोग ग्रहों की शांति के लिए होते हैं। तो पेड़ों के, वनों के पेड़ों में भी भगवान रुद्र है और तमाम देवी देवताओं का वास उसमें माना गया है। तो उस रूप में भगवान को यहाँ पे प्रणाम किया गया है। और नमो कच्छाय च, कच्छाय कहते हैं लता और झाड़ी के रूप में। जैसे आपने देखा होगा कि कृष्ण भगवान जो है लताओं में, झाड़ियों में अपनी रासलीला करते थे, और आज भी निधि वन में, वहां पे वृंदावन में कहते हैं कि जो लताएं और कुंज है वो रात को रासलीला के लिए वो गोपी का रूप धारण कर लेती है, भगवान की सहगामिनी हो जाती है, उनकी सखा या सहेली हो जाती है। तो उस रूप में नमो वन्याय च कच्छाय च, उस रूप में भगवान को नमस्कार करते हैं। अगला मंत्र है कि नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च। श्रवा मतलब जो श्रवण करने वाले शब्द है, जिनको सुना जा सकता है। नाद भगवान किस रूप में है? नाद में है। ध्वनि के सभी अक्षरों में भगवान का वास है। ओंकार स्वरूप जो है भगवान है। तो नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च। और प्रतिश्रवाय कहते हैं जो प्रतिध्वनि होती है। एक तो ध्वनि हो गई और दूसरा प्रतिध्वनि, इको। ध्वनियों में और प्रतिध्वनियों में भगवान का निवास है।
तो जितनी भी दुनिया है, जितने भी लेटर्स है, जितने भी अक्षर है, वो भगवान का ही रूप है। इसलिए उस रूप में ही भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस मंत्र का एक बड़ा लाभ और भी है कि इसके सेवन करने से, इसका मनन करने से कान रोगों से संबंधी जो समस्याएं हैं, किसी को कम सुनाई पड़ रहा है या कान संबंधी कोई अन्य रोग है, उनमें लाभ मिलता है। आप डॉक्टरी उपचार तो करते ही हैं अपने, उसको मना नहीं कर रहा हो कि आप डॉक्टरी उपचार करके केवल मंत्र ही पढ़ने लगे हो अपनी कान की समस्या का समाधान करने। आप जो भी पैथी इस्तेमाल करते हैं उसके साथ साथ इस भगवान के मंत्र का भी अगर जपन करते हैं तो आपको तत्कालिक रूप से और तेजी से आपको लाभ मिलेगा कि नमः सर्वाय च प्रसवाय च, कान संबंधी समस्या हो। अगला मंत्र है नम आसु सेनाय च सुरथाय च। आसु कहते हैं जो तेज गति से चलने वाली हो, और सेनाय माने सेना। तेज गति से सेना जो सेना होती है, तेज गति वाली सेना के जो स्वामी है भगवान रुद्र, उस रूप में भगवान रुद्र को नमस्कार किया गया है। और च सुरथाय च, आसुरथाय माने और उनके रथ जो है, जो उनके वाहन जो है वो भी बहुत तीव्रगामी है। च सुरथाय च, तो शीघ्रगामिनी, शीघ्र चलने वाले, रथों पर सवार होने वाले और तीव्र गति वाली सेना के स्वामी भगवान रुद्र को प्रणाम किया गया है। तो जिससे वो क्या करेंगे, जितनी भी आसुरी शक्तियां हैं उनको तत्काल रूप से तेजी से उनको परास्त करने का कार्य करेंगे। आपके विरुद्ध जो भी शक्तियां हैं, शक्तियां देखिए ऐसा नहीं, दो प्रकार की चीजें होती है जो आपके शत्रु हैं। एक तो आपके भौतिक शत्रु हो गए, और एक आपकी प्रगति में, आध्यात्मिक प्रगति में जो बाधा उत्पन्न करने वाली वृत्तियां हैं, जो आपके विचार हैं, जो आपकी आदतें हैं, उनका भी समन और दमन करने के लिए भगवान रुद्र को याद किया जाता है। इसलिए उस रूप में भी भगवान को प्रणाम किया गया है। फिर कहते हैं कि नमः सूराय च अभिविन्दते च। अब देखिए सेना के स्वामी उनके गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नमः सूराय च अभिविन्दते च। सूर कहते हैं जो धैर्यवान होता है, सूरवीर, कठिन से कठिन परिस्थितियों में आपके धैर्य को धारण करते रहे, उसमें उद्विग्न न हो, धैर्य न खोए, ऐसे को सूरवीर कहते हैं। तो भगवान से अधिक सूरवीर कौन होगा। और उनके अलावा इस प्रकार के गुणों वाले जितने व्यक्ति हैं उनमें भगवान रुद्र का निवास होता है, ये बात कहने जा रहे हैं। और नवा अभिविन्दते च, अभिविन्दते माने जो भिन्न छिन्न भिन्न करने की शक्ति रखता है, मतलब वन हु टीयर्स अपार्ट, जो किसी को टुकड़े टुकड़े करने की शक्ति रखता है। किसको, वो मैंने जैसे बताया कि आपके भौतिक और आध्यात्मिक शत्रुओं को जो छिन्न भिन्न करने की शक्ति रखने वाला भगवान रुद्र है, उसको प्रणाम किया गया है इस मंत्र के माध्यम से। फिर कहते हैं नमो बर्मणे चा बरूथने चा। बर्मणे कहते हैं कंचुक को, कवच को। जैसे आप कोई पूरा लबादा धारण करते हैं, युद्ध भूमि में जाते हैं तो पूरा लबादा धारण करते हैं, जिससे क्या होता है, शत्रु के बाणों का, शस्त्र के शस्त्रों का, अस्त्रों का प्रभाव वो कम हो जाता है। तो भगवान रुद्र क्या है, भगवान रुद्र का जब सेवन करने लगते हैं हम लोग, तो वो कंचुक की तरह, कवच की तरह हमारी रक्षा करते हैं। और बरूथने चा, बरूथ कहते हैं एक रथ में पहले जब रथ बनते थे, युद्ध भूमि में जाते थे, तो सारथी के लिए एक बरूथ बनाया जाता था। बरूथ ऐसा एक गुप्त स्थान होता था जहां रह करके वो अपने मार्ग को तो देख सकता था और रथ का संचालन भी कर सकता था, लेकिन उसकी जो है बाणों से उसकी रक्षा होती थी। वो इतने अभेद होते थे बरूथ कि उस पर बाणों का प्रभाव नहीं पड़ता था। तो भगवान रुद्र भी ऐसा है, जब भगवान रुद्र के हम आश्रय में जाते हैं, उसकी शरण में जाते हैं, तो आपका जो जीवन रूपी रथ है, वो जो जीवन रूपी रथ आपका है, वो बरूथ की तरह आपका जो है रक्षा करता है। आप बिल्कुल सुरक्षित हो जाते हैं, आप ऐसे कवच से आवृत हो जाते हैं, उससे घिर जाते हैं कि आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। फिर कहते हैं नमो बिल्वने चा कवचने चा। बिल्वने कहते हैं पहले युद्ध भूमि में पूरी तैयारी से लोग जाया करते थे, तो एक सरस्त्राण होता जो सिर पे ढक लेते थे ऐसे करके, और आगे की तरफ उसमें छेद होते थे। बिल्वने माने छेद युक्त हेलमेट, एक समझ लीजिए छेद युक्त हेलमेट होता है, इसमें दिखाई पड़ सकता था और सांस लेने के लिए आपके लिए इसमें छिद्र बने रहते थे। और कवचने चा, कवच जो होता था, एक तो जो हमने बताया कि वर्मणे कंचुक वाला कवच होता था,
और एक कवचनी जो छाती पर विशेष रूप से जो मर्म स्थल है आपके, जिस पर जरा सी भी चोट पड़ने पर आप आहत हो सकते हैं, आपकी मृत्यु हो सकती है, ऐसे मर्म स्थलों की रक्षा करने के लिए कवच धारण किया जाता था। तो भगवान रुद्र को बताया गया है कि वो आपकी हर प्रकार से रक्षा करने के लिए वही आपका कवच है, वही आपका बरूथ है, वही आपका बिलमिन है, वही कवच छाती पर धारण करने का सरस्त्राण है, छाती पर वाला कवच है, सरस्त्राण है। तो जब हम रुद्र के मंत्रों का पठन पाठन करते हैं, भगवान रुद्र की सेवा में जाते हैं, तो वो हर तरह से हमारी रक्षा करता है। कभी कवच बनकर रक्षा करेगा, कभी लवादा बनकर रक्षा करेगा, कभी आपका हेलमेट बन जाएगा। तो आपको हर प्रकार से रक्षा करने के लिए ये कारगर होगा। और अगला मंत्र है नमः सुताय चा सुत सेनाय चा। सुताय कहते हैं जिसकी बड़ी प्रसिद्धि हो, जिसके बारे में सुना गया हो। कहते हैं भाई वहां उसका तो नाम है, वो अरे उसका बड़ा नाम है डॉक्टर का या बड़ा वकील है, तो उसके शरण में चले जाइए, उसको केस अपना दे दीजिए, उसके पास अपना इलाज करा लिए जा करके। तो नमः सुताय चा, भगवान रुद्र जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, उसको किसी से उसका परिचय लेने की जरूरत नहीं है, वो इतना प्रसिद्ध है कि सभी लोग उसके बारे में जानते। तो ऐसे प्रसिद्ध नामवर और देवताओं के भी स्वामी, उसको प्रणाम करते हैं हम। और नमः सुता सुत सेनाय चा, और वो क्या है, ऐसी सेना का स्वामी है, प्रसिद्ध सेना का स्वामी है। जो सेना क्या है उसकी, जो असंख्य गण है, उसको कई सेना इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है उसको, उसके इतने असंख्य गण है, वही उसकी सेना है, उसका स्वामी है। उन असंख्य गणों के माध्यम से वो दुष्टों को दंड भी देता है और आपकी रक्षा करता है। तो ये जो मंत्र है मैंने जो भी आपको बताए, नमः सूराय चा विद्ये चा, नमो ब्रह्मणे चा बरूथने चा, नमो बिल्वने चा कवचने चा, नमः सुताय चा सुत सेनाय चा। तो ये जो मंत्र है, आप शत्रुओं से घिरे हुए हैं, कहीं पर रणभूमि तो नहीं है, लेकिन आपकी समस्याएं दैनिक जीवन में भी आपके तमाम प्रकार के शत्रु हैं जो आपके विरोधी है, जो आपको नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो उनसे बचने के लिए, उनसे सुरक्षा के लिए इन मंत्रों का आप सेवन करें। ये बहुत ही कारगर और उपयोगी मंत्र है। या फिर यात्रा के समय जैसे आप कवच पहन लेते हैं, हेलमेट लगा लेते हैं, या और सीट बेल्ट बांध लेते हैं गाड़ी में, तब चलाते हैं गाड़ी, तो आपकी ये सीट बेल्ट है, आपका हेलमेट है, ये मंत्र आपके पूरे जीवन रक्षक जो है, औषधियों के रूप में, उनकी जीवन रक्षक उपकरणों के रूप में आपके कार्य आने वाले मंत्र है। तो ये छठवें अनुवाद के 15 मंत्र जो मैंने आपको बताए, और ये 15 मंत्रों का मैंने आपको एक एक शब्दों का अर्थ बताया मैंने आपको, और उनकी महत्ता और उनका उपयोग करने की मैंने विधाएं बताई आपको। तो अभी 2 मिनट का थोड़ा सा, 1-2 मिनट का मैं थोड़ा सा लेकर के मैं अगला प्रारंभ करूंगा, ये 7वां अनुवाद प्रारंभ करूंगा। क्षमा करेंगे, 1 मिनट का विधान के साथ। अब 7वां अनुवाद जो है वो मैं लेना चाहूंगा। देखिए, अनुवाद से मतलब जो है, आप सोचते हैं अनुवाद क्या चीज है, अनुवाद की जो सब चैप्टर, संस्कृत में उसको अनुवाद बोलते हैं। तो 7वें अनुवाद में एक, जैसे मैंने बताया आपको कि चतुर्थ मंडल से लिया गया है, तो उसके भी धीरे धीरे सब चैप्टर्स हैं, उसको उसके अंतर्गत मंत्र दिए जाते हैं। ये वेदों की एक भाषा होती है कि पुराने अनुवाद से है, ये इससे है। तो सप्तम अनुवाद जो है, 7वें अनुवाद में करीब 16 मंत्र है, और इसका क्या प्रभाव क्या है, इसका महत्ता क्या है कि इस अनुवाद में भगवान को सभी प्राणियों के हृदय में स्थित बताया गया है कि भगवान रुद्र जो है सभी प्राणियों के हृदय में स्थित रहता है, और सच में जो भी दृश्यमान है, जो भी दिखाई पड़ता है, वो सब रुद्र का ही रूप है। आप इसको भिन्न मत समझिए। आप जो भी सच में आपको दृश्यमान हो रहा है या अदृश्यमान जो भी है, नहीं भी दिखाई पड़ रहा है, वो सब रुद्र का रूप है। भट्ट भास्कर जो एक बहुत बड़े भाष्यकार हुए हैं रुद्रम के, उनका ये कहना है कि इसके जब से अनुष्ठान से आपकी मेधा शक्ति, आपकी बुद्धि और मेधा शक्ति में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य में सुधार होता है, धन संपत्ति, पशु संतान, दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
तो मैं ये बता रहा था, इस सप्तम अनुवाद के मंत्रों का महत्व बता रहा था कि इससे जो है ना कि आपको आपकी मेधा शक्ति में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य में सुधार होता है, धन संपत्ति, पशु संतान, दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये इसका महत्व है। अब इसके मंत्रों को धीरे धीरे देता हूं। पहला मंत्र है कि नमो दुंदुभाय चा हनन्याय चा। दुंदुभाय मतलब दुंदुभी, आपने सुना होगा कि दुंदुभी बजाते थे रणभेरी में। दुंदुभी कहते हैं धौसा या नगाड़ा को कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं कैटल ड्रम्स। और हनन्याय चा, हनन्याय मतलब इसको हनन करना, बजाना, बजाने वाला, यानी एक तो यंत्र हो गया और यंत्र को बजाने वाला एक उपकरण हो गया। उस रूप में जो है भगवान रुद्र को प्रणाम किया गया। देखिए, जो वेद के जो मंत्र हैं वो बड़े गूढ़ और रहस्यमय है। आप ये समझिए कि जो इसका एक शाब्दिक अर्थ जो दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, उससे उससे कहीं उसका अर्थ भिन्न होता है। और जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, जितने भी भाष्यकार हुए हैं, वो उसका जो है अपने अपने हिसाब से टीका करते हैं, और इनके शाब्दिक अर्थों पर मत जाकर के इसके अंदर जो छुपी हुई भावनाएं है, जो इसके अंदर भावना जो चीजें हैं, वो उसको आप ध्यान दीजिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान जो है ध्वनि और धुन के साधन जितने भी है उसमें विराजमान है, और सृष्टि की उत्पत्ति जो हुई है वो भी ध्वनि से ही हुई है। ओमकार शब्द से ही, ये ओम की शक्ति से ही पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो कहने का आशय इस मंत्र में ये है कि भगवान जो है शब्द में है, ओंकार शब्द में है, नाद में है, और उसका वो साधन भी है और धुन भी है, धुन का साधन भी है, कारण भी है और कार भी है। वो हर एक चीज का कारण भी है और कार भी है, वही है। दूसरा मंत्र क्या है कि नमो धृष्टवे चा प्रवसाय चा। धृष्टवे कहते हैं जो युद्ध में स्थिर होता है, युद्ध में विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी पलायन नहीं करता है, भागता नहीं, पीठ नहीं दिखाता है, वो धृष्टवे होता है, पलायन रहित होता है। तो इस मंत्र को पढ़ने से क्या, भगवान जो पलायन रहित नहीं है, पलायन रहित है, जो युद्ध में स्थिर रहते हैं, उस वीरों के, सूरवीरों के रूप में भगवान रुद्र को प्रणाम करते हैं। और प्रवसाय चाह, प्रवसाय मतलब परामर्शदाता, कुशल नीत, नीतिज्ञ, युद्ध में कुशल नीति को देने वाले भी हैं, सही सही आपको राय देने वाले, सही एडवाइस देने वाले भगवान रुद्र को हम प्रणाम करते हैं। तो इस मंत्र का प्रभाव ये है कि षड्यंत्र है, कोई करने वाला है, शत्रु का आप शत्रुता करने वाला है, तो उसमें आपको अपने आप ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में, आपकी चेतना में सही विचार आएगा कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस मंत्र का ये प्रभाव इस पर दिखा गया। नमो दूताय चा प्रहिताय चा। दूत कार्य में निपुण, दूताय चा और प्रहिताय। प्रहिताय मतलब विशेष प्रकार का, प्र प्रत्यय लग करके हित देने वाला, विशेष हित साधक जो है वो प्रहिताय है। दूत का कार्य क्या होता है? दूत का कार्य होता है कि आपके राजा है या कोई राज्य है या कोई देश है, उसके हितों को दूसरों के समक्ष में प्रस्तुत करना, उसकी सुरक्षा करना। और प्रहिताय कभी कभी एक दूत सामान्य दूत होते हैं, और एक प्रकार विशेष दूत, विशेष कार्य के लिए दूत भेजे जाते हैं। तो उन दोनों रूपों में भगवान रुद्र को यहाँ पर प्रणाम किया गया है कि आप दूत कार्य में जो भी निपुण है और जो विशेष कार्य सिद्धि कराना चाहते हैं, कोई विशेष कार्य की सिद्धि आप चाहते हैं, तो उसके रूप में भी भगवान रुद्र को प्रणाम किया गया है। और इन कार्यों के लिए भी, विशेष कार्य की सिद्धि के लिए कोई आप चीज चाहते हैं, तो ये मंत्र आपके लिए उपयोगी मंत्र है। आगे कहते हैं नमो निसंगणे चेषु द्विमते चाह। निसंग कहते हैं तलवार को। जैसे आपने देखा होगा कि सिखों में एक निहंग करके होती है, एक अलग एक ग्रुप होता है, तो वो कृपाण धारण करते हैं, नंगी तलवार लिए घूमते हैं, तो उसी से मिला, उसको निहंग कहते हैं। और असली शब्द जो है, सही शब्द जो है निशंग है, उसका वंश निहंग हो गया है। तो ओम निशंगणे चेषु द्विमते चाह। तो तलवार धारण आपकी रक्षा के लिए, प्राणियों की रक्षा के लिए वो निशंग धारण करते हैं, तलवार धारण करने वाले हैं। और चेषु द्विमते चाह, इस द्विमते कहते हैं तोड़ील को, जहाँ पे बाणों को रखा जाता है, पीछे जो है, पीछे आपने देखा होगा एक तरकस लगा लेते थे, सब बाणों को रखा जाता था, तो उसको धारण करने वाले के रूप में। कहने का तात्पर्य है कि उनके बाण असंख्य है, उनकी तोड़ील में इतने बाण है कि उनको आप गिन नहीं सकते हैं। तो आपकी रक्षा करने के लिए और दुष्टों के संहार के लिए।
ऐसे भगवान रुद्र के रूप में हम यहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं मंत्रों के द्वारा। और अगला मंत्र है कि नमः तीक्ष्णे सदे चायुधने चा। कैसे उनके बाण है? तीक्ष्ण बाण, इश्क कहते हैं बाण को। तीखे बाण वाले, पैने बाण वाले भगवान रुद्र को नमस्कार किया गया है। और चायुधने चा, आयुधों के जो स्वामी है, विभिन्न प्रकार के जो अस्त्र शस्त्र है उनके स्वामी के रूप में भगवान रुद्र को प्रणाम किया गया है। एक आयुध का अर्थ स्वर्ण से भी होता है। स्वर्ण से मतलब जो श्रेष्ठ चीज है उसके भी स्वामी है। अगला मंत्र है कि नमः स्वायुधाय चा सुधर्मने चा। स्वायुधाय, ठीक है, ऊपर आयुध का जिक्र आया है, आयुध का उल्लेख आया है, उसके बाद कहते हैं स्वायुधाय। स्व मतलब जो प्रसिद्ध है, अचूक है, जिनका निशाना कभी चूकता नहीं है, अमोघ है, ऐसे आयुधों के स्वामी है। जैसे आपने शंकर जी का त्रिशूल सुना होगा, या भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र सुना होगा आपने। तो ये सब धारण करने वाले स्वायुधाय, स्वायुधाय ये कभी चूकते नहीं है। एक बार अगर प्रयोग हो गए तो वो दुश्मन का संहार करके ही लौटते। इसी प्रकार सुधन्वने चा, सुधन्वने, जो धनुष जो है, सु मतलब बहुत प्रसिद्ध है, सुंदर है, सफल है, अचूक है, ऐसे धनुष को धारण करने वाले भगवान को प्रणाम किया गया है। जैसे भगवान शंकर क्या है, पिनाक धारण करते हैं, पिनाक उनके धनुष का नाम है। और तो इस तरह के स्वायुधाय और सुधन्वने का प्रयोग यहाँ पे दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। आगे का मंत्र कहता है कि नमः सुत्याय चा पथ्याय चा। सुत्याय कहते सकरा मार्ग हो, जहां पर लोगों को चलने में दिक्कत हो रही हो, काफी कम चौड़ा मार्ग हो। और पथ्याय कहते हैं राजमार्ग को, चौड़ा मार्ग होता है। क्या कहने का आशय है यहाँ पर कि भगवान सकरे मार्ग में भी है और चौड़े यानी राजमार्ग पर भी उपस्थित है। कहने का मतलब है कि आप जो है भगवान को पाने का कोई भी मार्ग अपनाएं, आप टेढ़ा मेढ़ा रास्ता अपनाएं, चाहे सीधा चौड़ा रास्ता अपनाएं। इतने पंथ है, इतने धर्म है, इतने उसके धर्म के अंदर और भी तमाम शाखाएं हैं। तो आप कोई भी शाखा से भगवान को अगर पाना चाहते हैं हृदय से, तो वो सभी में विद्यमान है। कहने का आशय इस मंत्र का ये है। और इसके बाद के मंत्र जो है उसमें ये बताया गया है, 5 से आगे के जो मंत्र है उसमें ये बताया जा रहा है कि जल के रूप में, जल के तमाम स्रोत बताए गए हैं, कौन कौन से स्रोत हैं जल के, और सभी जल के स्रोतों में भगवान रुद्र का निवास है। तो नमः काट्याय चा नीप्याय चा। काट्याय कहते हैं जहां पर थोड़ा जल हो, ऐसे जल स्रोत जहां पर जल की मात्रा कम होती है। और नीप्याय कहते हैं जहां काफी मात्रा में जल होता हो, बृहद मात्रा में जल होता है। तो इन दोनों प्रकार के जल स्रोतों में भगवान का निवास है। और नमः सूद्याय चा सरस्याय चा। सूद्याय कहते हैं, सूद कहते हैं कीचड़ को, जहां पर कीचड़ भरे हुए जल में है, थोड़ा सा जल है, बाकी सब मिट्टी मिट्टी भरी हुई है, ऐसे स्थानों पर भी। और सरस्याय कहते हैं झील और तालाबों में भी भगवान, जो मानव निर्मित झील और तालाबें हैं, इनमें भी भगवान का निवास है। भगवान रुद्र इसमें भी निवास करते हैं। ऐसे भगवान रुद्र को यहाँ प्रणाम किया गया। आगे के मंत्र में है नमो नाद्याय चा वैशंताय चा। नाद्याय कहते हैं नदियों में, पवित्र नदियों में, गंगा में, जमुना में, नर्मदा, कावेरी, सरस्वती तो रही नहीं, तो पवित्र नदियों में इनका निवास, भगवान का निवास है। और वैशंताय चा, यहाँ पर कम मात्रा में प्राकृतिक रूप से जो छोटे छोटे जल स्रोत हैं उनमें भी भगवान का निवास है। मैंने बताया ना कि इसमें जल के विभिन्न स्रोतों के बारे में चर्चा होकर के मंत्र बताया गया कि जल के जितने प्रकार के आपके साधन हैं, जितने भी प्रकार के स्रोत हैं, सब में भगवान का निवास है। फिर आगे कहते हैं नमः कूप्याय चा वट्याय चा। कूप्याय माने कुएं में। आपने देखा होगा कि हमारे गांव में, देहातों में कुएं की पूजन होती है। खास तौर से शादी वादी होकर के कोई वधू आती है तो कुआं पूजन होता है, यानी जल जल देवता माने गए, वरुण देवता माने गए। तो कुएं के रूप में उसमें भगवान रुद्र का निवास है। और चपट्याय चा, और कुएं में तो ज्यादा जल होता है, बड़ा गड्ढा होता है, छोटे छोटे गड्ढों में जो पानी भरा हुआ है उसको कहते हैं वट्याय। गड्ढे, जलयुक्त गड्ढों में भी भगवान का निवास, यानी जल कहाँ, जहां कहीं भी जल है, छोटे रूप में हो या बड़े रूप में हो, नदियों में हो या कीचड़ भरे भी जल भी हो, सभी स्थानों में भगवान रुद्र का निवास है। और उस रुद्र में, उस रूप में भगवान रुद्र को यहाँ प्रणाम किया गया। आगे कहते हैं नमो वर्ष्याय चा अवर्ष्याय चा।
वर्षा के जल में, वर्षाय माने वर्षा के जल में भगवान रुद्र है। और अवर्षाय जा, जहां पर वर्षा नहीं है, सूखा है, जहां पर अकाल पड़ा हुआ है। और दूसरा अर्थ क्या है, जो वर्षा के जल पर निर्भर नहीं है। जैसे समुद्र तो वर्षा के जल पर निर्भर नहीं होता है। तो कहने का आशय यह है कि वर्षा के जल में भी, बरसात के जल में भी भगवान रुद्र है, और समुद्र पर जो वर्षा पर निर्भर नहीं करता है, उस रूप के जल में भी भगवान रुद्र का निवास है। इस प्रकार के दोनों प्रकार के रूपों में भगवान रुद्र को प्रणाम करते हैं। तो इनमें क्या है, जल स्रोतों की जहां कमी होती है, वाटर लेवल जब नीचे हो जाता है, तो उसमें ये इस मंत्रों को प्रयोग किया जाता था पूर्व काल में, कि वाटर लेवल ठीक बना रहे और पानी रहे, बराबर रहे, प्रचुर मात्रा में हर जगह बना रहे, उसलिए इस मंत्रों का प्रयोग वैदिक काल में किया जाता था। आगे कह रहे हैं कि नमो मेघ्याय चा विद्युत्याय चा, मेघ जल धारण करने वाले जो काले काले मेघ हैं उनमें, और उसमें रहने वाली विद्युत शक्ति, चेतन शक्ति में भी विद्युताय चा, उन दोनों रूपों में भगवान रुद्र को प्रणाम करते हैं। नमा ईर्ध्याय चा तप्याय चा, ईर्ध्याय कहते हैं जब शरद ऋतु में जब बादल छट जाते हैं, बिल्कुल स्वच्छ बादल हो जाते हैं, एकदम से साफ सफेद बादल हो जाते हैं, उसमें देखिए काले मेघों में भी भगवान रुद्र है और स्वच्छ बादलों में भी भगवान रुद्र का निवास है। चतप्याय चा, उसके बाद कहते हैं सूर्य के साथ जो वर्षा होती है, जो आपने देखा होगा सूरज भी निकल रहा है और वर्षा भी हो रही है, और ऐसे ही काल में जो है इंद्रधनुष बनता है, आपने देखा होगा इंद्रधनुष तभी बनता है जब आपको वर्षा भी हो रही हो और सूर्य का प्रकाश भी हो रहा हो। तो उसमें इंद्रधनुष रूपी भगवान को भी नमस्कार किया गया है। तो इस प्रकार के स्वच्छ निर्मल बादलों में भी और सूर्य के साथ होने वाली वर्षा के जल में भी भगवान को प्रणाम करते हुए यहाँ पर नमन किया गया है। नमो वात्याय चा रेशम्याय चा, वात्य कहते हैं तेज हवा के साथ जब वर्षा होती है, बहुत तेज हवा भी चल रही है, वर्षा हो रही है, उसमें रहने वाले भगवान रुद्र को प्रणाम करते हैं। और रेशम्याय चा, प्रलयंकारी बारिश हो रही हो, एकदम से मूसलाधार बारिश हो रही हो, ओले पड़ रहे हो और ये लग रहा हो गया प्रलय ही हो जाएगी, ऐसी वर्षा में बीज होता है। जैसे मेघदूत में कालिदास ने संवर्तक मेघ का इसका नाम दिया है। संवर्तक मेघों में क्या होता है कि ऐसी वर्षा का आभास होता है जबकि ऐसा लगता है कि बिल्कुल प्रलय ही हो जाएगी। तो उसमें भी भगवान रुद्र का निवास बताया गया है। और अंतिम मंत्र है कि नमो वास्तवाय चा वास्तवाय चा, वास्तपाय माने घर जमीन जायदाद, इनको वास्तपाय बोलते हैं। और वास्तपाय माने जो वास्तुदेव है, वास्तु रूप में, वासुदेव के रूप में भगवान रुद्र को नमस्कार किया गया है। तो ये मंत्र जो है नमो वास्तवाय चा वास्तपाय चा, ये मंत्र जो है वास्तु दोष, घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष हो, आपका घर किसी किन्हीं कारणों से फल नहीं रहा हो, कोई प्रॉब्लम बनी रहती हो, तो वास्तु दोष न करने के लिए ये जो मंत्र है नमो वास्तवाय चा वास्तवाय चा, ये बड़ा प्रभावकारी मंत्र है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अभी जो मैंने आपको 11वां से 14वें मंत्र जो मैंने बताया आपको कि नमः कुप्याय चा वट्याय चा, नमो वर्ष्याय चा वर्ष्याय चा, नमो मेघ्याय चा विद्युत्याय चा, और नम ईर्ध्याय चा तप्याय चा, ये जो 3-4 मंत्र है, ये एक विशेष प्रकार के रोग, जो कि स्त्रियों को रोग होते हैं, अधिक महामारी हो रही हो, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती हो, या प्रदर रोग होता है जहां पे वाइट डिस्चार्ज, इस प्रकार के डिस्चार्ज होते हैं, उन रोगों में ये बहुत प्रभावकारी मंत्र है। देखिए इसका रोग का इसका छिपा हुआ है कैसे, कि जैसे लिखा हुआ है कि नमः कुप्याय चा, कु कहते हैं दुर्बलता को, संस्कृत में कु कहते हैं दुर्बलता को, और अवट्याय चा, अवट्याय कहते हैं जो धसा हुआ भाग होता है गड्ढे का, जो गहरा गड्ढा होता है, उसको अवट्याय बोलते हैं। मेघ्याय कहते हैं काले रंग के मेघों को, और आतपाय माने कष्ट, यानी योनि में अगर कष्ट है, कोई डिस्चार्ज से, कोई प्रकार से ब्लीडिंग से, उसके लिए ये मंत्रों का प्रयोग है। और वर्षाय कहते हैं अधिक स्राव जो हो रहा हो, अधिक डिस्चार्ज हो रहा हो, उसके लिए। और ईर्ध्याय कहते हैं निर्मल कर देना, उसको ठीक कर देना। तो ये जो मंत्र है 11 से लेकर के 14 तक, ये मंत्र जो है इस रोग के लिए भी प्रभावी है। और ये मैंने बताया कि आखिरी जो मंत्र था वो वासुदोष करने के लिए प्रभावी मंत्र था। तो इस प्रकार से इस 7वें अनुवाक के 16 मंत्र और 6वें अनुवाक के 15 मंत्र, कुल 31 मंत्रों पर आज चर्चा हुई है। और आशा है कि आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत सही लगा होगा, क्योंकि ये जो सब मंत्र है थोड़ा सा
बहुत रुचिकर तो नहीं लगते हैं देखने सुनने में, और धीरे धीरे इनका सेवन करेंगे तो अच्छे लगने लगेंगे। जब समस्या कोई आती है तब याद आते हैं कि भाई चलो ये मंत्र पढ़ लिया जाए और कर दिया जाए। हमारा व्याख्यान यही समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। अब कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जीएम अग्रवाल जी। और जिसको भी प्रश्न हो वो अनम्यूट करके पूछ सकता है। मेरा अनुरोध इतना है कि आप लोग कभी कभी सप्ताह में एक बार वैसे तो मैंने जो है ना शर्मा जी को ये सब मंत्र भेज दिए हैं व्हाट्सएप पर, अगर उन्होंने आपके ग्रुप में ना भेजे हो तो ग्रुप में डाल दें, जिससे कि जो मैंने बोला है तो कम से कम मंत्र साथ में रहेंगे, सामने से रहेंगे, तो कभी पढ़ने का मन हुआ मान लो तो आप उसको देख सकते हैं। नहीं अग्रवाल साहब, अरविंद जी ने हम लोग को भेज दिए थे। इनफैक्ट जब आप सारे मंत्रों का पाठ कर रहे थे तो मैं दूसरे मोबाइल पे उन्हीं मंत्रों को देख रहा था जो आप बोल रहे थे, मेरा और स्पष्ट हो गया। मैंने जब देखा ना उन्होंने मैसेज के साथ ना नीचे सारे मंत्र भी ये बता दिया कि आज इन मंत्रों पर चर्चा, आपने जो फॉरवर्ड किया था मैसेज उन्होंने फॉरवर्ड किया था, उससे और ज्यादा स्पष्ट होता गया। नहीं तो ऐसे पहले शायद उनसे रह गया था, पहले भी जो मेरा वार्ता हुई थी। आज वो मतलब बड़ा अच्छा लगा कि आप जैसे मंत्र बोल रहे थे तो आपके कई बार होता नहीं बोलने से नहीं समझ में आ रही कोई शब्द नहीं, साथ में मैं मोबाइल रख के भी पढ़ता जा रहा था कि आप कौन से मंत्र पे कैसे हैं, तो इसीलिए मैं साइड में देख रहा था। ये मेरे दूसरे मंत्र पे ये देखिए सारे ये चले आपने, तो मैं इसे पता ताकि एक एक चीज स्पष्ट हो जाए जो भी आप बता रहे थे। तो ये बड़ा अच्छा है कि आज आपने जो मंत्र भेज दिए ताकि वो जो मैंने पिछली वार्ता भी मंत्र भेजे थे, अगर आप कहेंगे मैं दोबारा भेज दूंगा उनको। शर्मा जी से रिक्वेस्ट कर लिए, जब भी मैं वार्ता करता हूँ तो उन्होंने भेजा। शर्मा जी अपनी तरफ से पूरा इस बात का ख्याल रखते हैं। तो वही अभी मैं आपकी वार्ता शुरू हुई ना तो मैंने ऐसे मोबाइल खोला, देखा उसमें सारे मंत्र थे तो मैं उसे खोल के देख के पढ़ने लगा। तो आप बोलते जा रहे थे उसको पढ़ता मैं जा रहा था तो बड़ा स्पष्ट होता गया वो। बिल्कुल इसीलिए इसी उद्देश्य वो किताब अगर साथ में होगी तो क्लास में जो पढ़ाया जाएगा ना, इसीलिए पुस्तक साथ में लेकर के आए, जो मंत्र साथ में सामने होता है ना तो उसको पढ़ने में समझने में आसानी रहती है। इसमें अरविंद शर्मा साहब का कोई जवाब नहीं, वो इन चीजों को इमीडिएट फॉरवर्ड करते हैं। तो ये आपने देखा होगा बहुत कठिन नहीं मंत्र, आप जब सामने आपने देखे होंगे, मैं बोल रहा था और कि मैं एक एक शब्द की व्याख्या कर रहा था, उसके अर्थ बता रहा था, तो उससे आपको मंत्र का भाव उसका देखिए पूरा भाव ये है कि ये रुद्रम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये आपको छोटे से छोटे और नीच से नीच और उच्च से उच्च चीजों में भगवान रुद्र के निवास को उसको प्रणाम करता है, उस रूप में भगवान रुद्र को प्रणाम करता है। और ऐसा नहीं कोई श्रेष्ठ चीज है उसी में भगवान का रुद्र का निवास होता हो, भगवान का निवास। रुद्र से मतलब जो भी जिसको मानता हो, वासुदेव को मानता हो, कृष्ण को मानता हो, किसी को मानता हो, वो सब एक ही शक्ति है। जैसे एक बार एक बताया था कि साहब मैं तो वासुदेव को मानता हूँ, तो हमने वासुदेव को मानी, उसमें कोई बात नहीं है। ये सब एक ही भगवान का रूप है, उसको नाम अलग अलग हम दे देते हैं। हम लोग भी अपना नाम जैसे जो है जितना भी प्रसिद्ध व्यक्ति होता है उसके कई नाम हो जाते हैं, ठीक है ना। आप जैसे अफसर दफ्तर में जब बैठते हैं तो आप एडिशनल कमिश्नर कमिश्नर या जो भी मेंबर टेंडर कहलाते हैं, ठीक है ना, आपका नाम वो होता है वहां पर, ठीक है ना। और कोई आप तो इसी प्रकार भगवान के तो असंख्यों नाम है, आप इसी नाम से बुलाइए आप। सही बात। तो चलिए मैं समझता हूँ कि मैं अपनी वार्ता में सर बहुत सब कुछ बहुत स्पष्ट था और इसलिए किसी का भी प्रश्न होना नहीं चाहिए। और मैंने तो आज चूंकि मंत्र साथ में पढ़ता रहा तो और स्पष्ट होता चला गया। मेरा भी अनुरोध है कि जिनको पास मंत्र पहुंचे एक बार पढ़ लेगा। और कोई भी अगर आपको कभी कोई इस रुद्रम के संबंध में कुछ पूछना हो, कुछ शंका हो, कुछ करना हो, तो मेरा फोन नंबर भी इस पे दिया हुआ है, मेरा ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, आप बिल्कुल निसंकोच होकर आप पूछिए, मैं आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हूँ। धन्यवाद। मेरा एक प्रश्न है अंकल। हाँ बताइए। मतलब मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने तो रुद्रम की ज्यादा क्लासेस नहीं ली, लेकिन फिर भी इसमें रुद्र का स्वरूप क्या है, किस विषय में ये कहा जा रहा है? देखिए रुद्र क्या है, रुद्र जो है एक रौद्र रूप, रुद्र का मतलब होता है रौद्र। तो शुरू में रुद्र क्या होता है, एक आपका घोर रूप है, क्रोधी रूप है, स्वभाव है। जो क्रोध क्यों है, आपके पापों के, आपके बुरे कर्मों को दंड देने के लिए उद्यत है और विभिन्न प्रकार के अपने अस्त्र शस्त्रों से आपको दंड देने की उद्यत है। तो सबसे पहले वाले चैप्टर में जो मैंने पढ़ाया था उसमें सबसे पहले उसके रुद्र के रौद्र रूप को शांत करने का प्रयास किया गया मंत्रों के माध्यम से। देखिए कोई अगर आपसे नाराज है, ठीक है ना, किसी बात से, तो देखिए हम लोग मानो
इसमें तन्मय है तो गलतियां तो होती रहती हैं हमसे, अलग अलग गलत काम भी होते रहते हैं। तो उसमें भगवान तो निष्पक्ष होता है, लेकिन निष्पक्षता के साथ साथ जब हम उसकी शरण में जाते हैं तो हमारे सभी पापों का समन भी कर देता है। तो रुद्र जो है, रुद्र को शिव बनाना है। रुद्र और शिव में कोई अंतर नहीं है। शिव जो है उसका कल्याणकारी रूप हो गया, और रुद्र उसका जो हो गया वो क्रोधित रूप हो गया। तो इन मंत्रों के माध्यम से हम रुद्र को शिव रूप बनाने का प्रयास करते हैं। इतनी सी बात। धन्यवाद। तो और किसी का कोई प्रश्न? चलिए, बहुत अच्छा संचालन किया आपने, और आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक क्वेश्चन और था। हाँ, बताइए बताइए। मैं कह, इसका कोई कैसेट अवेलेबल है सो दैट घर में आप इसको लगा लें, या जैसे? हाँ जी साहब, ऋषि साहब देखिए, ऐसा है कि कोई कैसेट की जरूरत नहीं है। आप गूगल में जाइए, आपके पास टीवी तो होगा घर में, यूट्यूब है आपके पास में। हाँ जी, यूट्यूब में आप श्री रुद्रम लिखिए। अच्छा, ठीक है ना, केवल श्री रुद्रम लिखिए तो श्री रुद्रम के आपको कई पाठ आ जाएंगे। आपको उसके आपको नीचे मंत्र भी लिखे आएंगे और बोलते हुए भी दिखाई पड़ जाएंगे आपको। तो 15-20 मिनट में आपका रुद्रम का कैसेट अपने आप चल जाएगा। कोई कैसेट खरीदने की जरूरत नहीं। वो तो फिर मोबाइल पे भी लग सकता है। बिल्कुल मोबाइल पे लग जाएगा। बिल्कुल मोबाइल पे लग जाएगा आपका। ठीक, डन। क्योंकि ये काफी था, ये सबके काम आएगा ये रुद्रम अगर लगाना है, क्योंकि पढ़ना तो मुश्किल होता है आजकल। ये लगा लो तो सब असर हो जाएगा। हाँ सर, लगा लीजिए। देखिए, मंत्र जो उनकी ध्वनि होती है ना, मैंने बताया कि नमः सर्वाय चा प्रसवाय चा, अभी मैंने पढ़ा आपको, नमः सर्वाय चा प्रसवाय चा, ध्वनि रूप में वही है। भगवान रुद्र ही आपके सामने खड़ा हुआ है। हाँ जी, तो जो आप श्रवण करते हैं, शब्दों का श्रवण करते हैं, तो भगवान के ही दर्शन करते हैं आप। बिल्कुल ठीक। तो आप कैसेट, आप ये अपने मोबाइल पे या टीवी पे जैसे भी आपको सुविधा लगे, उस पे आप 10 मिनट के लिए चला लीजिए। तो पहले क्या होता था, देखिए, जितनी पहले वैद्य लोग औषधियां बनाते थे वैदिक काल में और पुराने कालों में, जितनी भी औषधियां आयुर्वेदिक बनती थी, उस स्थान पर रुद्रम का अनिवार्य रूप से पाठन होता रहता था। ठीक। तो रुद्रम के मंत्रों की शक्तियां उन दवाइयों में, उन औषधियों में, उन भेषजों में समाहित हो जाती थी। बिल्कुल ठीक। इसलिए उनका प्रभाव होता था। मैं बार बार ये कहता हूं, दवा और मंत्र दोनों साथ चलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दवा छोड़ दें केवल मंत्र से आप, क्योंकि भौतिक शरीर में दो चीजें हैं, चेतन शक्ति है और एक आपका भौतिक शरीर है। तो भौतिक और चेतन दोनों का जब सम्मिश्रण होगा तभी परफेक्ट पूरा लाभ होगा। बहुत चलिए साहब, तो समाप्त किया जाए मीटिंग आज का। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आज सर। इसको जैसे अरविंद जी समाप्त करते हैं, उनका आदेश है, तो मैं आप बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर। आज आपने बहुत सुंदर तरीके से इसको बताया, और अभी तक हम आपके बोलने के तरीके से, आपके रवैये से सोचते थे आप ना सिर्फ एक सख्त प्रशासक हैं, लेकिन शेर जिस तरह से बोला अपने संबोधन में, उसको सुन के लगा कि आप कभी हृदय भी रखते हैं और बहुत कोमल हृदय के हैं। और उस दिन जब सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था, उसमें आपके कमेंट्स देख के लगा कि आप इन सब चीजों को बहुत एंजॉय करते हैं। मेरी एक पुस्तक है, काश हम, इसमें 101 गजल और गीत हमारे लिखे हुए हैं। जी 101। और इसकी भूमिका जो है कुमार बेचैन साहब ने लिखी थी, जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, उन्होंने इस पर लिखा हुआ है। तो मैं गजल गीत भी लिखता हूँ जब मुझे समय मिलता है। तो अगर सर इसकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल हो तो हम लोग को अवेलेबल करा दीजिएगा आपकी इस पुस्तक की, ताकि हम लोग भी लाभान्वित हो सके। इसकी करता हूँ कि जी फेसबुक पे जुड़िए, सब मिल जाएंगे। आप फेसबुक पे आप हम जोड़ लेते हैं अपने में, तो हमारी सभी कविताएं मिल जाएंगी। मैं सॉफ्ट कॉपी के लिए कह रहा था। सॉफ्ट कॉपी होगी ना तो व्हाट्सएप पे आ जाएगी, पूरी पुस्तक आ जाएगी। कॉपी तो नहीं मिले है ऐसी, तो सॉफ्ट कॉपी तो प्रोफेसर के पास होगी, जो भी होगी उसके पास में, जिस फॉर्म में होगी, जिसे छापा होगा। लेकिन ये है कि आप फेसबुक पे डालते रहते हैं, तो उसमें आप हमारी कविताएं पढ़ सकते हैं। जी, तो अरविंद जी जैसे करते हैं, आखिरी में सर एक विचार, और विचार के बाद 3 बार ओम का उच्चारण, और उसके बाद समाप्त करेंगे। तो आज का विचार मैं बोल देता हूँ सर, कि ईमानदारी की कीमत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बड़ा सा बड़ा बेईमान आदमी भी
अपने लिए कर्मचारी ईमानदारी ढूंढता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कर्मचारी ईमानदार रहे, तो आज का विचार था। और 3 बार ओम का उच्चारण होगा सर, उसके बाद फिर सर ये हम लोग फिर धन्यवाद करते हैं सब। थैंक यू सर। ओम का उच्चारण कर, सब लोग अनम्यूट कर लें और अपना वीडियो चालू कर दें सर, और ताकि पूरी तरह से गुंजायमान हो जाए ओम का उच्चारण। सब लोग अनम्यूट कर लें सर। शांति 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 ओम। अभिषेक जी मैं शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।